एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। और चलिए अब आपको ये भी सुना देते हैं कि शिवसेना गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आखिर क्या बयान दिया था। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काढलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है, तू कोण आहे? हा मराठ्यांचा इतिहास आहे, मराठी माणसाचा इतिहास आहे। तो उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ नागपुर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। राउत ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान देते हुए औरंगजेब से तुलना की थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नागपुर में पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत की है। इससे पहले बीजेपी ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे उद्धव गुट की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर संजय राउत पर पलटवार किया है, लेकिन अब संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उन्होंने औरंगजेब से की थी, जिसके बाद नागपुर पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर दिए अपने बयान को एक बार फिर से सही ठहराया। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से की थी। अब उन्होंने कहा इसमें गलत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था और यहाँ शासन करने वालों में उसका थोड़ा गुण आया होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी और अमित शाह औरंगजेब की तरह महाराष्ट्र पर हमला कर रखे हैं और राज्य को तोड़ने और लूटने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ, दाहोद में, उसमें मैंने गलत क्या कहा है? तो जिस मिट्टी में औरंगजेब का जन्म हुआ है उस मिट्टी का थोड़ा गुण धर्म वहां के राज्यकर्ताओं को लगा होगा। उसी तरह से मोदी जी और शाह जी उसी तरह से महाराष्ट्र के ऊपर हमले कर रहे हैं, महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र लूटने की कोशिश करते हैं। उसमें मिर्ची लगने की क्या जरूरत है किसी को? मैंने तो किसी को औरंगजेब नहीं कहा है कि। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी सांसद नवनीत राणा की, जिनके भड़काऊ बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने विवादास्पद बयान दिया है। नवनीत राणा पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा, बता दो कहां आना हूं, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं जो डर जाऊंगा। तो नवनीत राणा की तरफ से विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा, बताइए हम डरने वालों में से नहीं हैं, ना तो मैं कोई मुर्गी का बच्चा हूं जो डर जाऊंगा, और इसीलिए बताइए कि आखिर कहां आना है। तो 13 मई को हैदराबाद की सीट पर वोटिंग होने वाली है, और इससे ठीक पहले ओवैसी ने भाई भाई वाला इमोशनल कार्ड खेल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर जो बयान दिए हैं वो हैदराबाद के मोहल्लों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। किसकी बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो।
तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। विवादित बयान देने के मामले में ओवैसी से आगे कोई नहीं निकल सकता। हैदराबाद की सीट को लेकर माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। इसी घमासान में अमरावती से बीजेपी की प्रत्याशी नवनीत राणा भी कूद पड़ी। नवनीत राणा ने ओवैसी बंधुओं पर छोटा और बड़ा कहकर निशाना साधा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को छोटा कहना बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी को बहुत चुभ गया। यही वजह है कि उन्होंने अपने बयानों की तोप नवनीत राणा की तरफ घुमा दी। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मगर आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ यही नहीं रुके। ओवैसी ने यह भी बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी को समझाना सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। दुनिया की कोई और ताकत अकबरुद्दीन ओवैसी को रोक नहीं सकती। ये बयान आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर नवनीत राणा ने ऐसा क्या बयान दिया था जिसकी वजह से ओवैसी का पारा हाई हो गया। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े में ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को। नवनीत राणा का यह बयान सामने आने के बाद देश का राजनीतिक तापमान गर्म हो गया। सवाल नवनीत राणा पर भी उठने लगे कि उनका विवादित बयान है, लेकिन नवनीत राणा अपने बयान पर इस वक्त भी कायम है। हे पहा, मी माझे वक्तव्यावर नेहमी ठाम राहिलेली आहे। मी कोणालाही घाबरत नाही। जब एक घमासान ही हैदराबाद की सीट के लिए हो रहा है, तो हैदराबाद की सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता आखिर कहां चुप बैठने वाली थी। माधवी लता ने बहुत ही सदे हुए शब्दों में यह सवाल उठाया है कि 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात आखिर किसने कही थी। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं, हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं। कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। चौथे चरण के मतदान में हैदराबाद सीट का फैसला होने वाला है और हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार की पूरी विरासत दांव पर लगी हुई है। साल 1989 से हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का लगातार कब्जा है। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से 6 बार सांसद चुने गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं सलाहुद्दीन ओवैसी के बेटे हैं। असदुद्दीन इसी हैदराबाद सीट से लगातार 2004 से सांसद हैं। अब तक 4 बार लगातार ओवैसी इसी सीट से लोकसभा में पहुंच चुके हैं। ओवैसी को इस सीट की अहमियत पता है, इसलिए उन्होंने भी माधवी लता के खिलाफ चुनावी जंग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। असदुद्दीन ओवैसी तो अब हैदराबाद की जंग में अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी उतारने की बात कह रहे हैं। ओवैसी का अंदाज काफी तीखा है। तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। हैदराबाद सीट पर चुनावी घमासान लगातार विवादों में है। हाल ही में माधवी लता का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो सांकेतिक तीर चलाती दिखाई दी थी। AIMIM ने दावा किया है, AIMIM ने दावा किया कि वो मस्जिद पर तीर चला रही हैं।